चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कंप्यूटर के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है काफी बेसिक से पूछे जाते हैं। परीक्षा के आधार पर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चनों का हमने कलेक्शन किया है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि मैं अपने चैनल में जीके जीएस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारे सब्जेक्ट के जो क्लासेस है मैं करवा रहा हूँ। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है या फिर न्यू क्लास लेता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एंड आपको भी बताना है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा है जो डेटा को स्वीकार करता है, साथ साथ डेटा को प्रोसेस भी करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करता है। वह कौन सा डिवाइस कहलाता है? तो वह कहलाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को स्वीकार करता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसे स्वीकार करता है, साथ साथ डेटा को प्रोसेस करता है एंड आउटपुट उत्पन्न करता है और साथ ही साथ डेटा को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर भी करता है। तो वह कहलाता है कंप्यूटर डिवाइस। सी इज करेक्ट आंसर। इनपुट वह कहलाता है जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वह इनपुट कहलाता है। जिस प्रकार से हम कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देते हैं, माउस के माध्यम से इनपुट देते हैं तो उसे इनपुट कहलाता है। हार्डवेयर कहलाता है जो कि हार्ड होता है, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जो कि हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के एक ऐसा पार्ट होता है जो कि अनटचेबल होता है, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनों का ग्रुप होता है, एक इंस्ट्रक्शन जो भी हम इनपुट देते हैं उसका एक ग्रुप होता है, उसका एक समूह होता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है। आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। तो कंप्यूटर के मुख्य कार्य होते हैं डेटा को इनपुट करना, अभी हमने देखा था, साथ साथ डेटा को स्टोरेज भी करना, प्रोसेसिंग भी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी डी इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार करता है, साथ साथ प्रोसेस करता है और उसे स्टोरेज भी करता है, उसे स्टोर भी करता है और हमें आउटपुट भी देता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले कथन ए को देखते हैं। कथन ए कह रहा है यह एक तार्किक मशीन है जो कि सूचनाओं को प्रक्रिया करती है। तो बिल्कुल राइट है, यह एक तार्किक मशीन है जो कि सूचनाओं को प्रोसेस करती है। ठीक, दूसरा कह रहा है बी, इनमें से जो भी कोई सूचना स्टोर की है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो बिल्कुल सही, जो भी हमने कंप्यूटर में कोई भी डेटा को हम स्टोर करते हैं तो वहाँ तक हम बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। तो बी है राइट आंसर। एंड सी को देखते हैं। सी कह रहा है इनमें से कोई भाव बेस नहीं होता है, इसकी कोई अपनी भावना या चाहत नहीं होती है। बिल्कुल, कंप्यूटर की कोई अपनी भावना या चाहत नहीं होती है। कंप्यूटर में हम जिस भी प्रकार का इनपुट देते हैं उसी प्रकार से हमें वो आउटपुट देता है, उसी प्रकार से वो प्रोसेस करता है और उसी प्रकार से वो डेटा को स्टोरेज भी करता है। तो इसकी कोई भावना या अपनी चाहत कुछ भी नहीं होती है। और डी कह रहा है यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंच सकता है। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह एक प्रतिबंधित तरीके से जिस भी प्रकार से हम इन पे इनपुट देंगे, जिस भी प्रकार से हम इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे, यह उसी प्रकार से काम करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के हिसाब से डी वाला जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। बाकी ए वाला, यह एक तार्किक मशीन है और सूचना को प्रक्रिया करता है, उसको प्रोसेस करता है, ये सही है। इनमें से कोई भी डेटा यानी कि जो भी हमने सूचना स्टोर की है वहाँ तक हम बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कोई भावना या चाहत नहीं होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिस भी प्रकार से हम इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे उस प्रकार से ये काम करेगा। तो इसका राइट आंसर पर डी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन विचार करते हैं, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बना होता है लेकिन वहाँ पे हार्डवेयर भी होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर में जब तक हम किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वह कोई काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। तो ये भी गलत हुआ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। डी को देखते हैं। डी कह रहा है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोरेज करता है और पुनः उसे हम प्राप्त कर सकते हैं और उसे संसाधित करता है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। डी वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। आपको बताना है कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्यतः 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः 6 भाग होते हैं। आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। कंप्यूटर का पहला भाग है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। दूसरा हो गया आपका, दूसरा आप लोग नोट करेंगे इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक, इनपुट डिवाइस हो गया। तीसरा आप लोग नोट करेंगे साथ साथ, तीसरा आप लोग नोट करेंगे कंप्यूटर के मुख्यतः भाग। तीसरा हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक, चौथा हो गया आपका, चौथा भी आप लोग नोट करेंगे।
चौथा हो गया आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट ये भी कंप्यूटर के मुख्यतः भाग हैं, ठीक। पांचवा हो गया आपका सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी जो कि हम कार्ड वगैरह यूज करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक। पांचवा हो गया। छठवां हो गया आपका कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस जिससे हम कम्युनिकेट होते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर के मुख्यतः 6 भाग होते हैं। पहला हो गया सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कंप्यूटर के मुख्यतः 6 भाग होते हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था। ये कुल मिला के पूछा जाए ENIAC के बारे में, ENIAC के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। जो ENIAC है चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था। तो यहाँ पर कुल मिला के ENIAC के बारे में पूछ रहा है। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक। ENIAC का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक। इसे विकसित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ENIAC, ठीक, सॉरी CANIAC ENIAC, जिसे विकसित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह एक ऐसा डिवाइस था जो कि पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था, ठीक। और फर्स्ट कंप्यूटर जिसे गणना के लिए यूज़ किया गया था उसे कहते हैं अबेकस, ठीक, अबेकस, जिसे चीन में विकसित किया गया था, ठीक। अबेकस से ही कंप्यूटर को बनाने का एक सोच पैदा होती है, ठीक। तो अबेकस दुनिया का पहला एक कंप्यूटर बोल सकते हैं उसको, गणना करने वाला यंत्र था अबेकस, ठीक, जिसे चीन में विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ENIAC को तैयार किया गया था, जो कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर कहलाते हैं प्रेजेंट में ऐसे कंप्यूटर जो कि जिनकी गणना फास्ट हो, छोटी से छोटी चीज़ों को फास्ट तरीके से काम कर सके, उन्हें सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर हो गया आपका एका हो गया, परम हो गया और K3 हो गया, ठीक। लेकिन PDA एक बिना कीबोर्ड का एक फ़ोन है जिसे PDA कहते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका C, बाकी ये सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक। तो सुपर कंप्यूटर डेफिनेशन मैंने बताया कि प्रेजेंट में एक ऐसा कंप्यूटर जो कि काफ़ी फास्ट काम करे, छोटी सी छोटी चीज़ों को कम से कम समय में उसे प्रोसेस करे, काम करे, उसे सुपर कंप्यूटर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र था। आपको बताना है संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अबेकस जो है, अबेकस संसार का पहला गणना करने वाला यंत्र था। यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत होती है, कंप्यूटर को बनाने की एक सोच पैदा होती है। तो ए इज करेक्ट आंसर। और इसे चीन में बनाया गया था, ठीक, इसे चीन में बनाया गया था अबेकस को, ठीक। दुनिया का पहला आप बोल दें इसे गणना करने वाला यंत्र ये अबेकस था, ठीक। और ENIAC जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था, अभी हमने देखा था ENIAC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर बना ENIAC, ठीक। इसका फुल फॉर्म हो जाता है, आप इसका शॉर्ट में लिख देंगे ENIAC, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका अबेकस। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को कहा जाता है। आपको बताना है प्राचीन में गणितीय गणना को करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अबेकस, ठीक। दुनिया का पहला कंप्यूटर कह लें या फिर गणना करने वाला यंत्र अबेकस, ठीक, जिसे चीन में विकसित किया गया था। अभी हमने आपको बताया था अबेकस। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिकलक यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये भी होती है अबेकस से, ठीक। अबेकस को गणना करने के लिए बनाया गया था चीन में, ठीक, चीन में। तो इसका राइट आंसर होगा अबेकस। परिकलक यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से होती है, ठीक, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले आयु प्रवाह को क्या कहते हैं। आपको बताना है दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले आयु प्रवाह को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं पाइप, ठीक। आप लोग नोट करेंगे, इसे कहते हैं पाइप। दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले आयु प्रवाह को पाइप कहते हैं। पाइप एक ऐसी विधि है, आप लोग नोट करेंगे, पाइप एक ऐसी विधि है जिसमें सूचनाओं एवं प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं, दूसरे प्रोग्राम से कनेक्ट करते हैं, ठीक। परंतु इसकी जो सीमा होती है ये लगभग होती है इसकी जो सीमा होती है ये लगभग होती है, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, होती है लगभग 40-96 बाइट। आप लोग नोट करेंगे 40-96 बाइट्स, ठीक, 40-96 बाइट्स, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका सी, पाइप। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। तो पोर्टेबल डिवाइस की डेफिनेशन ये होती है कि पोर्टेबल डिवाइस उन डिवाइस को कहा जाता है जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उन्हें हम अपने हाथ में लेकर के उन्हें यूज कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये पूछा है पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। ठीक, तो आईपैड बिल्कुल इसे हम हाथ में लेकर यूज कर सकते हैं। लैपटॉप जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल इसे हम हाथ में लेकर के कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर ये होता है पीसी पर्सनल कंप्यूटर, इसे हम एक स्थान पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं, वहीं पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और जो जो लैपटॉप होते हैं इनके सारे पार्ट्स, इनका सीपीयू हो गया और इनका जो मदरबोर्ड हो गया सब एक में ही बना होता है। ठीक, लेकिन जो डेस्कटॉप होता है ये एक बड़ा डिवाइस हो जाता है और इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है यह एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। और थंब ड्राइव ये भी एक पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डेटा प्रविष्ट को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है डेटा प्रविष्ट को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है। तो OCR इसे रीड किया जा सकता है, MICR इसे भी रीड किया जा सकता है, OMR इसे आपने सुना होगा, OMR सीट आपने भरी भी होगी। ठीक, इसे भी रीड किया जा सकता है, लेकिन COM का कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। OCR का फुल फॉर्म होता है, आप लोग नोट करेंगे, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे। और OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन तथा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, इनका प्रयोग जो है डेटा को प्रविष्ट करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है, जबकि COM का कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो बी है राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है, तो CPU ना कि एक सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर है। ठीक, और पूछ रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क, यह भी एक सॉफ्टवेयर नहीं है। मॉनिटर यह भी एक सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, डी इज करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा को खो देने वाली मेमोरी कौन सी है। आपको बताना है अगर हम लैपटॉप कोई कंप्यूटर या फिर PC को यूज कर रहे हैं और अचानक बिजली चली जाती है तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि ख़त्म हो जाती है। तो ये होती है रैम। ठीक, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका अन्य नाम है, इसे वोल्टाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसे वोल्टाइल मेमोरी भी कहा जाता है। बिजली चली जाने पर वोल्टाइल मेमोरी खत्म हो जाती है। इसका राइट आंसर को ए। ठीक, और रोम को नॉन वोल्टाइल मेमोरी कहा जाता है। बाकी इम्पैक्ट स्टोरेज, नॉन इम्पैक्ट स्टोरेज ये अलग अलग हो जाते हैं। बाकी रैम और जो रोम होती हैं इनमें काफ़ी अंतर है। रैम सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेमोरी है। जैसे कि हम कोई, मान लीजिए हम फ़ोन में PUBG खेल रहे हैं, ठीक है, फ़ोन में अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, PUBG खेल रहे हैं, तो जो स्टोरेज करेंटली जो बन रहा है वो जाके रैम में सेव होता है। ठीक, और रैम में एक अपना जगह बनाते रहता है, फिर जैसे ही हम उसको क्लियर करते हैं तो रैम से क्लियर हो जाता है, तो ये रैम कहलाती है। ठीक, तो रैम को ही वोल्टाइल मेमोरी कहा जाता है जो कि बिजली बंद होने पर खत्म हो जाती है। तो ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी है। रैम और रोम, रैम देखिए, रैम और रोम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। आप रोम को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे आप रीड कर सकते हैं, लेकिन रैम को आप इसे चेंज कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी ये कहलाते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक, और रैम जो है कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कि रैम और रोम। ठीक, साधारण रूप से प्राइमरी मेमोरी वह होता है जो कंप्यूटर के सीधे इनबिल्ट होता है। ठीक, जो रैम होती है ये कंप्यूटर से सीधे इनबिल्ट होती है, इसमें रैम और रोम को रखा जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका सी। और रैम को वोल्टाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर। और बिजली चली जाने पे रैम खत्म हो जाती है, यानी कि बिजली चली जाने पे जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारा डेटा है वो रैम में स्टोर होता है अगर, तो रैम से वो खत्म हो जाता है बिजली बंद हो जाने पर। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी पद किसके लिए प्रयुक्त होता है। आपको बताना है मेमोरी पद किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है। तो मेमोरी पद जो है आप लोग नोट करेंगे, मेमोरी पद का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को प्रोग्राम करने के लिए और तथा स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मेमोरी पद को स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका स्टोर। ठीक, स्टोर क्योंकि स्टोरी टाइप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज के लिए। मेमोरी पद का प्रयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, साथ साथ डेटा को स्टोरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं, चूंकि रन है ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, अगर आप अपने फ़ोन में 8 GB रैम वाला आप फ़ोन यूज कर रहे हैं, वहीं पर अपने फ़ोन में 16 GB रैम करवा लें, तो आपका जो फ़ोन है क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह काम करना बंद कर देगा, तो भैया यह तो और अच्छा काम करेगा, स्मूथली काम करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यह पहले से अच्छा काम करेगा, तो ये सही हो जाएगा। यह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। इसकी गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। मान लीजिए आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे फ़ोन हैंग हो जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि रैम की कमी होने की वजह से लैपटॉप कंप्यूटर हैंग करते हैं, अच्छे तरीके से स्मूथली नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं रैम की प्रॉब्लम होती है। अच्छी खासी अगर आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, पीसी में रैम है, तो आपका फ़ोन, लैपटॉप, पीसी जो भी आपका सिस्टम है अच्छे से काम करेगा। तो आपने सुना भी होगा कि आपका लैपटॉप पे विंडो 10 नहीं चल रहा है, विंडो 11 नहीं चल रहा, तो आप लोग सोचते हैं कि रैम बढ़वा लें। ठीक है, तो रैम का यही मुख्यतः कार्य होता है कि आपका जो स्टोरेज है, आप जो भी काम करेंगे, आप काफ़ी अच्छा एक एरिया स्थापित कर सकेगा आपके लैपटॉप में, अगर आपकी फ़ोन की या फिर लैपटॉप की रैम अच्छी है। ठीक, तो तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका, यह पहले से अच्छा काम करेगा। ठीक, रैम बढ़वाने से आपने सुना भी होगा, काफ़ी सारे लोग रैम बढ़वाते हैं अपने सिस्टम की, तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है। चूंकि रोम, ठीक, रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कुल मिलाकर के रोम का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ए इज करेक्ट आंसर, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम केवल रीड कर सकते हैं, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और बाकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन की बताऊं तो आपने सुना होगा, आपका अगर फ़ोन 464 का है, जिसमें आपको बता दें 4 GB रैम है और 64 जो है आपका ये रोम है। ठीक, तो ये होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने के लिए किया जाता है। चलिए किस चीज़ का समुच्चय है, यानी किसका समूह है जिसमें कंप्यूटर को कार्यों को करने के लिए मदद करता है, तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक, सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन का समूह है। ठीक, सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों का समूह है जो कि कंप्यूटर में काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, आपको बताना है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हुआ। कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता है। ठीक है, बी कह रहा है कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। जो भी इंसान कंप्यूटर को चलाता है, ऑपरेट करता है, उसे ऑपरेटर कहा जाता है, ना कि उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक, सी कह रहा है कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ये फिर पागलों जैसी बात किया। कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं कहा जाता है, वो एक ऑपरेटर होता है जो कि कंप्यूटर पर काम करता है। डी कह रहा है सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, तो बिल्कुल राइट हुआ। सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये इंस्ट्रक्शनों का यानी कि निर्देशों का एक समूह होते हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं इन्हें चलाने में सक्षम बनाते हैं। तो डी इज करेक्ट आंसर। तो ये सॉफ्टवेयर की होती है डेफिनेशन, बाकी 3 आपके गलत हो जाएंगे। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य को करने के लिए, जो किसी नीचे कर देना है, अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य को करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है सॉफ्टवेयर के नाम से। ठीक, इसे जाना जाता है सॉफ्टवेयर के नाम से। बी इज करेक्ट आंसर। अभी हमने जस्ट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी थी। ठीक, तो आप लोग साथ साथ नोट करेंगे। सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशकों या कार्यक्रमों का एक सेट होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश देता है। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। आपको बताना है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी थी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनों का एक समूह होता है जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं इन्हें चलाने में सक्षम बनाता है, यानी कि उन्हें प्रोग्राम करने में सक्षम बनाता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, चूँकि कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, ये ऑप्शन में सर्किट अलग से है, कंप्यूटर प्रोग्राम इसके साथ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। सी इज करेक्ट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आप लोग का अच्छा सा रिस्पांस रहा तो मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं लाऊंगा। आप लोग वीडियोज़ को देखिए, जो भी कमियां रह जाती हैं मेरी टीचिंग में उन्हें सुधार करने के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि यहाँ पे आपकी कमी रह गई तो मैं सुधारूंगा।
तो मिलता हूँ अगली क्लास में। अगर आप लोग की चाहत होगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि अगला इसका पार्ट लाऊं, तो मैं अगले दिन इसका पार्ट लाता हूँ और आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।